वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं ईवीएस के 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। आज जो एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उस बेस पर बात करेंगे, उसी मॉडल पर सारे क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। तो आप एक तरफ से आंसर कीजिए और कमेंट करके हमें लास्ट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके 14 में टोटल कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। और हमारी ज़िम्मेवारी ये है कि आपको हम सटीक पढ़ाएं ताकि एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिले। ईवीएस जो है इस बार थोड़ा सा लेवल का पूछ रहा है, तो उसी लेवल का हम तैयार होके जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न ये है कि मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी है हो जानी चाहिए, मोनाल कहाँ का जो है राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड का है। तो इसके अतिरिक्त किसका है? एक तो उत्तराखंड का है, इसके अलावा किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है, या फिर मेघालय का है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी हिमाचल प्रदेश का मोनाल जो है उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। चलेंगे हम आज के दूसरे प्रश्न पर। आज कला से 2 प्रश्न पूछा गया था, तो हमने कला का भी कई क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। पहला है कला का प्रश्न, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली एक कला शैली है, ये भारत के किस राज्य की जो है या किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन 1 में है गुजरात, ऑप्शन 2 में है महाराष्ट्र, ऑप्शन 3 में है राजस्थान और ऑप्शन 4 में है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र। गलती से ये आंसर यहाँ पर रह गया है, तो आप अगर इसको नहीं जानते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलेंगे हम तीसरे क्वेश्चन पर। आज का हमारा बेहद इम्पोर्टेंट तीसरा प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको कहिए आप, कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना क्या है? एक लोक कला है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है आपको बताना है। ऑप्शन 1 में है राजस्थान, ऑप्शन 2 में है गुजरात, ऑप्शन 3 में है महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 में है बिहार। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी मंडाना कला का संबंध भारत के राजस्थान से है। और राजस्थान से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप इसको VBI लगा के इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है कि आपके कल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। चलेंगे हम आज के चौथे प्रश्न पर। दोस्तों आंसर भी करते चलें और लास्ट में, क्योंकि आपको कमेंट करके बताना है, और हमारा जो चैनल है मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट, इसको आप सपोर्ट भी करें। चौथा प्रश्न है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? जो कलमकारी क्या है? एक लोक कला है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? पहला है बिहार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है हरियाणा और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो आपको आंसर करना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश, कलमकारी कला जो है लोक कला वो आंध्र प्रदेश का है। ये आपके NCERT में दिया हुआ है। चलेंगे हम आज के पाँचवें प्रश्न पर। यह भी आपके NCERT से उठाया गया एक सवाल है कि पंडवानी किस राज्य की प्रमुख कला शैली है? आपको बताना है पंडवानी एक कला शैली है, ये भारत के किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड, ऑप्शन 2 में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 3 में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 में है उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर इसका आपको करना है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी पंडवानी जो प्रमुख कला है वो उसका संबंध किससे है? भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से है। चलेंगे हम छठे प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, छठा प्रश्न है कि किस जो गैस के एक मिनट देख लेते हैं, किस गैस के वर्षा की पानी घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? आपको पता है एक बारिश होती है उसको बोला जाता है अम्लीय वर्षा, अम्लीय बारिश जो होता है वो किस गैस, जो कौन सा गैस मिलता है तो पानी जो है अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन 1 में है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन 2 में है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन 3 में है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन 4 में है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि EVS का आपका पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि पानी जो है अम्लीय क्यों होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से पानी अम्लीय हो जाता है। चलेंगे हम आज के 7वें प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, ये भी EVS का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन सी है? तो मानव की वो कौन सी गतिविधियाँ हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है? पहला है वनों को जलाना, दूसरा है कृषि क्रियाकलाप, तीसरा है एयरोसोल कैन का उपयोग और चौथा में है उपयुक्त सभी। तो जलवायु परिवर्तन में जो है वनों का जलाना भी शामिल है। वन जलाने से क्या होता है? वन खत्म होता है और
इससे जो गैस निकलती है वो ग्रीन हाउस गैस है, वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। कृषि क्रियाकलाप, कृषि के जब हम खेतों में बिला वजह फसल को जला देते हैं या कुछ किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उससे मीथेन गैस पैदा होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। एयरसोल कैन का उपयोग यानी उपयोग सभी इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलेंगे हम 8वें प्रश्न पर। इसमें आप वीवीआई लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सीटेट में, इस बार के सीटेट में कम से कम 5 सेट में देखने को जरूर मिलेगा कि भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन 1 में है कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन 2 में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन 3 में है बांदीपुर नेशनल पार्क और ऑप्शन 4 में है गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ कौन संरक्षित है? यहाँ भारतीय गैंडे संरक्षित हैं। आप इसको वीवीआई टिक लगा लीजिए। चलेंगे आप 9वें प्रश्न पर। आज का हमारा 9वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में रहती है? कि देखिए ग्रीन हाउस गैस जो है वो कितने गैस है वो हम भी आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है कि वो कौन ऐसी गैस है, ग्रीन हाउस गैसों में से एक गैस कौन है जो सबसे ज़्यादा जो है हमारे वातावरण में है? तो प्रोपेन है, इथेन है, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए यहाँ पर दो जो है, ये मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या है? मीथेन हाउस गैस है, लेकिन प्रोपेन और इथेन नहीं है। तो दो आंसर तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। मीथेन भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस वातावरण में कौन है? वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन हाउस गैस है। बाकी कितने ग्रीन हाउस गैस है हमने उसको आपको यहाँ लिखा दिया है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। टोटल 6 ग्रीन हाउस गैस है। उस 6 में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है पृथ्वी में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और टोटल कितने हैं? 6 हैं। उसमें से पहला है ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प या जल भाप, उसको वाटर वेपर जिसको बोला जाता है। तो ये 6 जो है आपके ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन से आपको कई दफ़ा पूछा जा चुका है सीटेट में कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है या इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आपको 6 गैस याद होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में 1 नंबर आसानी से उठा सकें। चलेंगे हम आज के 10वें प्रश्न पर, जो कि एक आसान सा प्रश्न है, लेकिन हमने इसको इसलिए शामिल किया है क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आज पूछा गया है। प्रश्न ये है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे को हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसीमम सेक्टस है और इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? ये जड़ी बूटी है, हिंदू धर्म के लोग इसको अच्छे से मानते भी हैं। एक नाम इनका दे दिया है ओसीमम सेक्टम, इनका क्या है? साइंटिफिक नेम है। पहला है ऑप्शन 1 है तुलसी, अजवाइन का फूल, रोजमेरी या धनिया। तो इसका जो सही आंसर आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी। तुलसी इसका सही आंसर होगा। चलेंगे हम आज के 11वें प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, आज का हमारा 11वां प्रश्न है कि ओजोन परत जो है, परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? यानी कहाँ जो है ओजोन परत का छिद्र हुआ है अधिकतम? देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है, पूछा जाएगा ओजोन परत क्यों छिद्र होता है? तो ग्रीन हाउस गैस के कारण ओजोन परत छिद्र होता है। आपको ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना है। ग्रीन हाउस टोटल 6 गैस है, उन्हीं गैसों के कारण ओजोन परत जो है छिद्र हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ छिद्र हुआ है आपको बताना है? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा दक्षिणी ध्रुव। यानी भारत नहीं, दक्षिणी ध्रुव में जो ओजोन परत है उसका छिद्र दिख रहा है। ये कहाँ है? अंटार्कटिका में है। को ये भी याद रखना है। और ये क्यों होता है? ग्रीन हाउस गैस के कारण। ग्रीन हाउस गैस टोटल 6 हैं, आपको 6 याद रखना है। चलेंगे हम 12वें प्रश्न पर। ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है? पहला है नदियों में प्रदूषण, दूसरा है घटता भूगर्भ जल स्तर, नंबर 3 है विलुप्त के करीब जीव और 4 में है वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव, यानी जो जानवर या जीव जो है वो समाप्त हो रहे हैं उनका जो है रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। चलेंगे हम आज के सेकंड लास्ट यानी 13वें प्रश्न। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 में है पश्चिमी घाट, ऑप्शन 2 में हिमालय, ऑप्शन 3 है पूर्वी घाट और ऑप्शन 4 में है विंध्याचल। आपको सही आंसर बताना है कि 16 घास
कहाँ पाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 16 घास पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा सही। चलेंगे हम आज के लास्ट प्रश्न में, जो है कि सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यानी सागर में जो होता है, अरब सागर तो नहीं, सागर कहिए, कि सागर के क्षेत्र में, जो समुद्र के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? ऑप्शन एक क्लोरीन पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, या लोहा पाया जाता है? तो आपने इसका आंसर अब तक कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा आयोडीन। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको 13-14 में टोटल कितना मार्क्स आया है। और दोस्तों, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हम आपके लिए ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर और भी आगे भी आते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।